महाभारत में जो धृतराष्ट्र के दरबार का वर्णन है, वो दिल्ली दरबार, हस्तिनापुर नगरी, वो दुनिया का शक्ति केंद्र था। वो दरबार सारी दुनिया का, सारी पृथ्वी का सबसे पावरफुल जगह। और दुनिया के बहुत ऐसे जगह थे जहां लोग बहुत कम थे, ना के बराबर थे, तो वो नक्शे पर भी नहीं आता था। जो एक्शन होता था भारतवर्ष में होता था। तो कालचक्र को देखिए, दुनिया के पावर का सेंटर, शक्ति केंद्र, धीरे धीरे खिसकते 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 वापस फिर दिल्ली को आने को है। जैसे एक समय था लंदन। लंदन पर सूर्यास्त हुआ तो कहाँ गया? और पश्चिम को चला गया, अमेरिका। अमेरिका से अभी चीन तरफ आने को है। उसके बाद दिल्ली की बारी फिर से एक एक चक्र पूरा हो जाता है। तो ये नियम है। कलयुग जब प्रारंभ हुआ तो शिव जी ने कहा, जिस तरह दिन के बाद रात का आना होता है, उसी तरह एक युग का समाप्त होना, दूसरे युग का शुरुआत होना, वो वैसा ही कालचक्र है, वो चलता रहता है। तो जो अभी वॉशिंगटन डीसी या व्हाइट हाउस का जो है इमेज कि शक्ति केंद्र, विश्व शक्ति केंद्र, तो धृतराष्ट्र के समय में दिल्ली दरबार अर्थात हस्तिनापुर दरबार वही हुआ करती थी, सारे दुनिया का शक्ति केंद्र। युगों का वर्णन है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अच्छा, एक युग हजारों साल तक चलती रहती है। एक बार कुछ पांडवों ने सपने में दृश्य देखे तो भगवान कृष्ण के यहाँ पहुंचे कि हमने ऐसा ऐसा देखा, इसका क्या अर्थ निकलता है? तो भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, ये आपने कलयुग में होने वाली घटनाओं को देखा और व्याख्या कर दिया। तो उन पांडवों को मानने में काफी कठिनाई हुई कि ऐसा भी हो सकता है क्या? क्या मनुष्य के प्रति व्यवहार इतना खराब हो सकता है क्या? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कलयुग है ही क्यों? कलयुग में लोगों को इतना ज्यादा कष्ट होता है, बहुत अन्याय, गरीबी, अत्याचार। तो क्या है कि मनुष्य ईश्वर से जितना दूर चला जाता है, तो मनुष्य के प्रति व्यवहार उतना ही खराब होता चला जाता है। जैसे में हम रामायण में पढ़ते हैं, परिवार के भीतर का संबंध, वो कलयुग के लोगों को वो मानने में कठिनाई हो जाती है कि वैसा, जैसे कि भगवान राम, राजा दशरथ ने कहा, कहा भी नहीं, उनको इनडायरेक्ट मालूम पड़ा कि पिताजी कह रहे हैं वनवास जाओ, तो थोड़ा भी नहीं हिचके चले गए वनवास। ये नहीं कहा कि अरे मेरे को तो राजा बनना है कुछ घंटे के बाद, ये कैसा अन्याय हो गया, कुछ भी नहीं। पिताजी ने कहा, पिताजी की इच्छा है तो हम जा रहे हैं वनवास।
चारों भाइयों का संबंध देखिए, वहाँ सीता जी और राम जी का संबंध देखिए, हनुमान जी का संबंध देखिए भगवान राम से। भक्ति का गोल्ड स्टैंडर्ड, उच्चतम स्टैंडर्ड हनुमान जी ने स्थापित किया हुआ है कि ईश्वर की भक्ति कैसे करें, उसका उच्चतम उच्चतम मापदंड हनुमान जी ने स्थापित किया हुआ है। पाप तो उन युगों में भी होते थे। पापी लोग, कली पुरुष के अधीन लोग, शैतान के गिरफ्त में रहे लोग। और रामायण में ही देखिए रावण का वर्णन है, राक्षसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, और उसके साथ बहुत ढेर सारे लोग हैं। तो वो गुड वर्सेस इविल तो चला आ रहा है। महाभारत में देखिए जरासंध का वर्णन है, दुर्योधन का वर्णन है, और भी ढेर सारे हैं। तो गुड वर्सेस इविल तो चला आ रहा है, ये नहीं कि सिर्फ कलयुग में होता है। तो अंग्रेजी में कहते हैं फ्री विल। मनुष्य के पास फ्री विल रहती है कि वो चाहे तो अच्छा भी कर सकता है, चाहे बुरा भी कर सकता है, सही भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है। तो जो इस कलयुग में, और कलयुग में क्या होता है, जैसे कि आप रामायण के युद्ध का वर्णन पढ़ लीजिए वाल्मीकि रामायण में, या महाभारत के युद्ध का वर्णन पढ़ पढ़ लीजिए, तो योद्धा लोग मंत्र का उच्चारण करते थे और हाथ में दिव्यास्त्र आ जाती थी। तो आज के लोग कोई कहते हैं कि अर्जुन के पास न्यूक्लियर वेपन था, नहीं, वो जो लिखा है वो पढ़िए। तो लिखा है कि मंत्र का उच्चारण किया और अस्त्र आ गया हाथ में। तो पिछले युगों में मनुष्य की क्षमता ही बहुत ज़्यादा थी। कलयुग जब शुरू हुआ तो क्षमता में काफ़ी कमी आ गई। इसीलिए, क्योंकि क्षमता कम है, इसलिए जो धर्म इस युग में पैदा हुए धर्म है, उनका आध्यात्मिक जो कंटेंट है वो कम है। क्योंकि अगर लेने वाले में क्षमता कम हो तो देने वाले में सूझबूझ है तो कम ही देना चाहिए। तो कलयुग जब कुछ दशकों में समाप्त हो जाएगी और सत्ययुग की शुरुआत होगी, तो क्षमता में काफ़ी वृद्धि आएगी लोगों की क्षमता में। तो क्षमता में वृद्धि आए तो सनातन धर्म का महत्व दुनिया भर के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि पिछले सत्ययुग का जो आध्यात्मिक कंटेंट है वो सनातन धर्म में है। तो एक फ्रेमवर्क बन जाता है, वो रिपीट नहीं हो रहा है। ईश्वर कुछ नया भी कहने जा रहे हैं। जब सत्ययुग की शुरुआत हो जाती है तो ईश्वर नया कहने जा रहे हैं, लेकिन और कलयुग में पैदा हुए जो धर्म है तीन चार, उनकी उपादेयता कलयुग के साथ ही समाप्त हो जाती है। कि हाँ, आपने हाई स्कूल की पढ़ाई ख़त्म की, अब चलो कॉलेज, अर्थात आपने प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई ख़त्म की, अब चलो मिडिल स्कूल चलो, हाई स्कूल चलो, कॉलेज चलो, यूनिवर्सिटी चलो। तो वैसी बात है। कुरान में तो स्पष्ट भविष्यवाणी लिख दी गई है कि एक दिन इस्लाम को ख़त्म होना है एज एन ऑर्गेनाइज रिलीजन। और इस्लाम कुछ फ़र्क है, गौर से देखिए। इस्लाम में कली पुरुष अथवा शैतान शैतान का इन्फिल्ट्रेशन है, तो उसका रवैया ही कुछ दूसरा है। तो ये कलयुग अंतिम दौर से गुजर रही है। कलयुग समाप्ति का पवित्र काम शुरू हो चुका है, और सारी दुनिया के लिए
सत्ययुग आने वाली है। उसका वर्णन अलग-अलग धर्म ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है जब भगवान राम आए तो एक औरत के कोख से पैदा हुए, भगवान कृष्ण आए तो उसी तरह पैदा हुए। लेकिन शिव जी जब सत्ययुग में आए तो कहा जाता है उन्होंने स्वर्ग से अवतरण किया, हिमालय क्षेत्र में कहीं अवतरण किया, और वो ध्यान मुद्रा में वो लैंडिंग करके वो अपना ध्यान कर रहे हैं, आंख मूंदे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो सैकड़ों लोग जमा हो गए, कौन है, क्या है, किधर से आया, क्या कर रहा है। तो वो महीनों तक वैसा होता रहा। तो धीरे धीरे लोग चले गए, न ये आंख खोलता है, न कुछ बोल रहा है, न कुछ करता है, बैठा हुआ है। तो धीरे धीरे लोग चले गए, मेला देखने आए थे, चले गए। और जो अंत में 7 लोग बाकी रहे वही जाके सप्तऋषि बने, जो शिव जी के शिष्य बने और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया। पहले तो वो लोग जिद करने लगे, वो इस धरती की बात, इस ब्रह्मांड की बात, उनकी ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें थी। तो शिव जी ने कहा मैं बोर हो गया तुम्हारी बात सुनकर, मैं तुम्हें इस भौतिक दुनिया का ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं आध्यात्मिक ज्ञान देने आया हूँ। तो बाद में उन्होंने अपने 7 शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया, और उच्च कोटि का आध्यात्मिक ज्ञान। कहा जाता है भगवान बुद्ध ने जो अपने शिष्यों को जो ज्ञान दिया उसके तुलना में शिव जी द्वारा सप्तऋषियों को दिया गया ज्ञान 100 गुना ज़्यादा, क्योंकि उस युग में लोगों की क्षमता ही ज़्यादा होती थी, आध्यात्मिक ज्ञान की क्षमता ही ज़्यादा होती थी। वो ऐसा युग था जहाँ लोग बड़े बड़े ग्रंथ में जितने ज्ञान होता है वो अपने दिमाग में ही रखते थे और बोल के ही एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को दे देती थी। तो अलौकिक दैविक शक्तियों की जिक्र है, जो कि यार पतियाते नहीं है लोग कलयुग में, मानते ही नहीं कि वैसा हुआ होगा। बहुत कहते हैं वो मिथक है, लिटरेचर है। नहीं, वो इतिहास है। जो वर्णन है महाभारत का, वर्णन महाभारत इतिहास है, रामायण इतिहास है। तो कलयुग ये अंतिम दौर से गुजर रही है, और ये मानव कल्याण के हित में है कि सारे दुनिया के लिए, सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए फिर सत्ययुग को आना है। जिस तरह एक साल में 4 ऋतु होते हैं, उसी तरह हजारों साल का एक युग होता है, और ये 4 युग का कालचक्र चलता रहता है। तो इस युग परिवर्तन के महान प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभागी हों। तो अभी तो काम शुरू हुआ है नेपाल से। काठमांडू के 50 दिग्गज अर्थशास्त्री, कल्किजम रिसर्च सेंटर से जुड़े लोग, उन्होंने अपने अनुसंधान के बल पर कुछ पब्लिक पॉलिसी प्रपोजल्स लाए हैं, चरणबद्ध में इम्प्लीमेंट करना है। और पहले फेज में तो कह दिया गया है कि जो अभी के जो पार्टीगत हैं, नेता हैं, वही लोग काम करें, पद वही लें, जो पद पर हैं पद पर कायम रहें, सिर्फ काम करें। कल्किजम रिसर्च सेंटर के अर्थशास्त्री और मेडिकल प्रोफेशनल सब प्रपोजल लाए हुए हैं अनुसंधान करके। तो अभी तक तो कोई खास रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, सत्ताधारी लोग वैसा कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हैं। और राजनीतिक स्तर पर हम देख रहे हैं कि
पोलराइजेशन की बहुत बड़ी संभावना है। जो नेपाल के म्यूजिकल चेयर खेल खेलने वाले नेतागण लोग हैं, त्योबा जी हैं, ओली जी हैं, प्रचंड जी हैं, एक के बाद दूसरे लाइन में खड़े रहते हैं कि मेरे बाद आप, मेरे बाद आप, टर्न लेते रहते हैं, प्रधानमंत्री बनते रहते हैं। तो इस कल्किजम रिसर्च सेंटर के अनुसंधान द्वारा प्रतिपादित जो पब्लिक पॉलिसी प्रपोजल्स हैं, जो जनता के हित में हैं, स्पष्ट रोड मैप है, वो कार्यान्वयन करने के जगह ऐसी संभावना है कि कहीं वो तीनों एक तरफ पोलराइज ना हो जाए और उसका सख्त सक्रिय विरोध करने लगे। वैसा हो सकता है। तो ये तो आम जनता की बात होती है। सबको अपना अपना कर्तव्य करना होता है। आम जनता को अपना कर्तव्य करना है, युवा पीढ़ी को अपना कर्तव्य करना है, अपना कर्म निभाना है। और आज का जो कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी है उपलब्ध है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, ग्लोबल कम्युनिकेशन, तो कल की बात ही घोषणा पत्र में जो रोड मैप है, जिस किस्म के अर्थतंत्र का वर्णन है, वो जब लागू हो जाती है तो दुनिया भर के लोग देखेंगे कि नेपाल में क्या हो गया, बहुत अच्छा है, हमें भी पसंद है, हमें भी चाहिए। तो ये तो बहुत तीव्र गति से बात फैलेगी। लोग उस पर विचार विमर्श करेंगे, छलफल करेंगे, देखेंगे, पर्यटक बन के देखने आएंगे दुनिया के कोने कोने से लोग। तो काल परिवेश अनुसार जैसे भगवान राम खड़ाऊ पहनते थे, क्यों, तो उस समय का चलन ही वही था। वो काल परिवेश की बात होती है। तो नेपाल, भारत, वहाँ से बात शुरू होनी है।